हेलो हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। ये बिल्कुल सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं, क्योंकि 6 बजे बाबू की गाड़ी आ जाती है। तो आज चूँकि इसकी तबीयत डाउन है, 2 दिन से डाउन ही थी, तो 2 तारीख को ये स्कूल गया था। 2 तारीख को गया, 3 को ईद का बंद था, लेकिन 4 को भी ये नहीं जा पाया क्योंकि तबीयत डाउन थी। तो आज भी इसके पापा बोल रहे थे नहीं जाएगा, लेकिन ये बोल रहा था मैं जाऊंगा, क्योंकि मदर्स डे पर कुछ तैयारियां वगैरह स्कूल में चल रही है। तो बोला बाइक से ही जाऊंगा, इसीलिए बाइक से थोड़ा लेट जाता है, गाड़ी थोड़ा सवेरे आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर पराठा और पनीर की सब्ज़ी बना दी। मेरे बेटे को पनीर बहुत पसंद है। और उसके बाद ये चले गए बाबू को लेकर के, और जब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ तब तक ये बाबू को तैयार करते हैं, और ये बाबू को छोड़ने चले जाते हैं। 10 मिनट में आ जाते हैं, ऑफिस के पास ही स्कूल है। तब तक मैं कुछ सब्जियां वगैरह काट लेती हूँ, जब तक ये आते हैं। फिर ये आते हैं तो चाय बनाती हूँ, चाय पी के ये लेट जाते हैं, क्योंकि इतना सवेरे उठते हैं। बोलते हैं मैं 1 घंटा और सोऊंगा, तब तक आ जाती हैं सुबह। तो यहाँ पर वो सारा बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हैं। अभी आप नीचे में देख रहे होंगे बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है। तो मैं नीचे तो रखवा देती हूँ, ऊपर साफ़ रखती हूँ, लेकिन नीचे से फिर उठाकर साफ़ करना मेरे बस की बात नहीं होती है, इतना मैं नहीं कर सकती हूँ। और आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, मैं कितना करती थी, किस तरह से किचन को रखा करती थी। आज मैं खुद अपना पुराना वीडियो देख रही थी, और मैं देख रही थी मैं कितने अच्छे से मैं सब कुछ ठीक ठाक करके रखती हूँ। और अभी ये देखिए 5:45 के आसपास हो रहा है, और अभी कोई बेड वगैरह यहाँ पर तो कोई सोता नहीं है, लेकिन कुछ भी ठीक ठाक मैंने नहीं किया है। अब इनको इस दोनों को भेज के फिर मैं अगले अपने काम में लगूंगी, सब्ज़ी काटूंगी और बेड वगैरह ठीक ठाक करूंगी। जब तक सुबह किचन साफ़ करती हैं तब तक मैं इधर का क्लीनिंग कर लेती हूँ। वो भी जिस दिन मेरी तबीयत अच्छी रहती है उस दिन, हर दिन प्रयास करती हूँ कि मैं ठीक ही रहूँ, लेकिन क्या करूँ पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन और पानी सब पैक कर दिया है। अब मैं बाबू का ये चेक करूँगी, बुक वगैरह चेक करूँगी, तब तक ये बाबू को शूज़ पहना देंगे। तो ये मुझसे प्यार करने आया है कि मैं नहीं रहूँगा, तुम अच्छे से रहना। और ये वाली नाइटी के बारे में ही बोल रही थी, इतना अच्छा नाइटी था, इतना आरामदायक है। इसके अंदर बाजू भी है, मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लगती है तो अभी राहत मिलती है। और ट्रंक पे भी आप देख रहे हैं, ये जो घर गए थे जिस तरह से बैग वैग लेकर आए हैं। रखेगी तो औरत ही, घर की औरत ही ये सब काम करती है। ये कितना करेंगे, ऑफिस देखेंगे, किचन देखेंगे, घर देखेंगे। लेकिन अभी तो मेरी स्थिति ये है कि एक काम अगर मैं सोचती हूँ कि आज करूँगी तो मैं उसको 2-3 दिन बाद करती हूँ। यही मेरे साथ अभी चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी कर दिया। तो डियर, आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। जो रियलिटी होता है मैं वही दिखाती हूँ, कोई बनावटी नहीं, कोई भी कुछ नहीं। आप लोग को भी देख के पता लग ही रहा होगा। और ये VIP वगैरह तो अभी सारा कपड़ा मैं निकाल के स्टोरेज में रख रही हूँ, जो कि 2-3 वीडियो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। और जब ये बाबू को लेकर गए उसके बाद ये तो आ गए, बाबू को छोड़कर चाय बनाई, ये पी के सो गए। लगभग अभी 8 बज रहा है। इस तरह से आंधी तूफान, इस तरह से इतनी ज़ोर से तूफान आया, लगता था कोई मेरे बच्चे को लाके मुझे दे दे। मतलब ऐसा मौसम करे और उसके बाद अगर आपका बच्चा आपसे दूर हो तो अजीब घबराहट होती है। तो इतनी तेज़ मुझे तो लग रहा था बारिश भी होगी, इतनी तेज़ तूफान। लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं शोभा भी आएगी या नहीं आएगी, इस तूफान में कैसे आएगी। लेकिन वो थोड़ा दूर से आती है, लेकिन इस एरिया में 4-5 घरों में काम करती है। तो वो आ चुकी थी। मैं जब बालकनी में ये वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने देखा वो आ गई थी। तो फिर वो आई और वो अपने काम में लग गई, बर्तन वर्तन धोने में। तब तक काफ़ी लेट हो गया था। हम लोगों को लगा कि ये नहीं आएंगी तो इनका वेट नहीं करना है। तो एक तरफ चावल चढ़ा दिया, एक तरफ सब्जी, तोरे जो जिसको कि हम लोग निनुआ कहते हैं, परोल कहते हैं, और बोड़ा डालकर सब्जी। और इधर इंडक्शन पर दाल चढ़ाने का मैंने सोचा था, लेकिन लाइट थी नहीं। किसी तरह कर करके आज खाना बना। और फिर पूरा काम करने के बाद आप देखिए कि क्या मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो फिर सुबह से जो आम लिया था 2 kg, वो पक सा गया था, तो उनको टाइम नहीं था, तो वो अपने घर से ही इसको छील कर और पूरा काट कर इस तरह करके लाई थी। तो इसमें आज वो डाल रही हैं सारा मसाला। तो ये मिट्टी की कढ़ाई है जिसमें मैं दही बनाया करती थी, इसी में मैं अब आम का अचार बना लूँगी। सोचती हूँ 3-4 तरीके का बना लूँ। तो इसी कढ़ाई को अब मैंने परमानेंटली आम के लिए ही रख दिया। तो यहाँ पर
सारा काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर नमक इसमें ये डाल रही हैं, आम का जो कुच्चा कहिए जो भी कहिए। और यहाँ पर मैं मसाला सारा ला के फ्रिज से इनको दे रही हूँ। तो इन्होंने सौंफ और सौंफ, सरसों और मेथी को गर्म किया, बाकी सब कुछ कच्चा दे रही हैं, जैसे नमक, हल्दी, अजवाइन जिसको कलौंजी भी कहते हैं, अजवाइन, और मंगरेला को कलौंजी कहते हैं, मंगरेला, और मिर्च पाउडर जो घर से मतलब लेकर मैं आई हूँ वो मिर्च पाउडर। तो मिर्च पाउडर बहुत सारा है, मैंने कहा आप भी अचार बनाइएगा तो मेरे से ले लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को ये इसमें डाल रही हैं और सारा मसाला का डब्बा में निकाल कर इनको दे रही हूँ फ्रिज से ला करके। और मैंने कहा इससे बहाने मेरे पास वीडियो रहेगा तो मैं भी समझ जाऊंगी कि क्या क्या पड़ता है और स्वाद इसका कैसा होता है। अभी तो नहीं बोलूँगी क्या क्या। मीठा बन दीजिएगा तो हाँ, मीठा वाला भी बनेगा ना? नहीं, मीठा वाला थोड़ी बनेगा, इसका तो चटनी हुआ, वो मीठा नहीं बनेगा, अचार जैसे खाते हैं ना ऐसे ही हुआ। हाँ, अभी आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी, आपको बनाना है, बस एक बार रेडी हो जाए और ये स्वादिष्ट बने फिर बताऊँगी। मुझे लग रहा था ये मीठा वाला बनेगा, लेकिन मीठा वाला नहीं है, बोली ये तो नमक वाला है। लेकिन मुझे मीठा वाला भी बहुत ज़्यादा बनाने का मन है। जब नानी घर जाती थी बचपन में तो वहाँ पे मीठा वाला मिलता था, बनता था भी, और किसी के भी घर जाती तो वो अचार बहुत मिलता था, तीखा भी लगता था और मीठा भी। और वो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं उसको सीखूँगी और एक बार बनाऊँगी। तो यहाँ पर जितनी जो चीज़ इन्होंने गर्म किया उसको सबको ग्राइंड कर लेगी और अचार में अच्छे से मिला के फिर मैंने धूप में डाल दिया था। और खाना भी मेरा बन ही गया था इस अचार को बनने का। तो सब कुछ बना के भाई मुझे ये खुद बोलती हैं कि आप खाली कर करके मुझे देते जाइए, जिससे कि किचन भी साफ़ रहेगा, परेशानी भी आपकी नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह करके मैंने उधर उनको खाना दे दिया है और इधर इनका ये अचार मिला रही हैं। उसके बाद उनको ऑफिस भेज दूँगी। और धूप तो था ही नहीं, तूफ़ान था, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे में फिर धूप निकला तो मैंने अचार को धूप में डाल दिया। और ये आज तो नहीं, लेकिन अगर 2 दिन बाद ये काफ़ी स्वादिष्ट बना तो आप इसको देख के बना सकते हैं। और ये थोड़ा गीला हो गया क्योंकि आम पका सा हो गया था, खरीदने के 2 दिन बाद तक रखा ही रह गया मेरे पास। उनका मैरिज एनिवर्सरी सब था तो ये नहीं बना पाई। और मैं 1 साल तक आम अचार वगैरह बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी सास एक्सपायर की हुई हैं। उसके बाद ये चली गई अचार मिला के। उसके बाद मैं भी लगभग 10:30 11 बजे के आसपास नहा कर आई। तो इसके पहले मैंने तरबूज खाया हुआ था क्योंकि तबीयत उसी तरह लग रहा था। मैंने इनसे भी पूछा कि आपका भी ऐसा लगता था, मतलब लगता है कि क्या हो गया, 1 मिनट खड़ा नहीं रह पाऊँगी और बोल नहीं पाऊँगी, सांस भी फूलने लगता है। और डॉक्टर को कहा तो उन्होंने कहा ये सब नॉर्मल है, कईयों को इससे ज़्यादा होता है, आप इतना कर लेती हैं ये बहुत है। तो उस खाना में तो मैं सलाद शामिल करती ही हूँ, जैसा आप लोगों को पता है। रात में भी दिन में भी हीमोग्लोबिन की कमी है ब्लड रिपोर्ट में जो आया है, तो इसके लिए चुकंदर, अनार वगैरह तो खाना ज़रूरी है ही। तो फिर यहाँ पर मैं सलाद काट लूँगी, खाना निकाल लूँगी और फिर आराम करूँगी। जब बाबू आएगा फिर बाबू को खाना पिला दूँगी पूरी तरह से। सब्ज़ी वगैरह भी शोभा ने धो ही लिया है। लाइट अभी चली गई है क्योंकि तूफ़ान की संभावना है, तो जब लाइट आ जाए। और आज सलाद में मैं पत्ता गोभी भी डालूँगी। ये जितनी हरी पत्तेदार सब्जियाँ आप खा सकते हैं आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। और इधर खाना बनाकर मैंने रखा है। तो इस तरह से किसी तरह मेरे दिन मतलब कटते हैं। मैं एकदम सुबह उठ के फ्रेश खुद को महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन आज भी सुबह उठी मुझे लग रहा था आज मैं टिफ़िन नहीं बना पाऊँगी। पहले मैंने ग्लूकोज पानी पिया, फिर मैं काम में लगी। और खड़ी रहूँगी तो लगेगा अब जल्दी से बैठ जाऊँ, ज़्यादा बैठ भी नहीं सकती हूँ, लेट भी नहीं सकती हूँ, परेशानी बरकरार है। और अब देखिए मम्मी कब आती है, हर दिन तो आप लोगों को यही बताती हूँ, लेकिन मम्मी के साथ मेरे पिताजी भी आएंगे। पिताजी बोलते हैं इतना दिन मैं बेटी के यहाँ जाके रहूँगा नहीं। जब मेरा बेटा हुआ था तब तो मैं ससुराल में थी, क्योंकि मेरी ननद कोई नहीं है। सास मेरा बहुत की थी, बहुत सास ससुर सब, लेकिन अब मैं ससुराल जा नहीं सकती हूँ क्योंकि वहाँ तो अब कोई लेडी बची नहीं। मेरे ससुर हैं, मैं किसके भरोसे जाऊँगी। तो थोड़ा सा अनाथ ऐसा तो हो ही गई हूँ, लेकिन कि क्या करूँ, ये समय की बात होती है। एकदम जल्दी मैं एकदम फिट और फ्रेश होना चाहती हूँ। सब कुछ उलझ सा गया है। हर दिन सोचती हूँ आज मुझे ये नया करना है, आज वो समेटना है, वो रखना है, लेकिन कर ही नहीं पाती हूँ। रह के आके बस लेट जाऊँगी। किसी तरह से मैं 8-10 रोटियाँ रात में बनाती हूँ। और इस तरह से नहीं तो कभी मेरे रात का बर्तन नहीं रहता था। पुराना ब्लॉग कभी भी मेरा निकाल के देखिएगा तो आप लोग भी खुद उसको देखकर बहुत फ्रेश फील करिएगा। इतना मैं करती थी, सारा जगह हर चीज़। और
अभी तो थोड़ा मुश्किल में हूँ, किसी तरह चल रहा है, लेकिन आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत खालीपन रहता है, दिन भर अकेले रहती हूँ, परेशानी में रहती हूँ, बहुत खालीपन सा है। लेकिन आप लोगों से बात करके एक रूटीन सा हो गया है कि रोज़ आप लोगों से बात करनी है। जिस दिन अधिक तबीयत ख़राब हो जाती है उसी दिन मैं नहीं आप लोगों से बात कर पाती हूँ, नहीं तो लगता है एक रूटीन सा है। चलिए आज आप लोगों से आज मुझे ब्लॉग डालना है, फिर आप लोग कमेंट करेंगे, फिर उसको पढ़ूँगी, रिप्लाई करूँगी, उसी में मेरा समय निकल जाता है। नहीं तो आप समझ सकते हैं बहुत पुरानी और बुरी यादें सब आना शुरू हो जाता है। कष्ट भी पिछले ब्लॉग में बहुत है, हस्बैंड का ऑपरेशन, माँ का ऑपरेशन, फिर मेरी सासू माँ को ये डिजीज़, फिर उनका एक्सपायर होना, मतलब दुख भरा जीवन तो बहुत है, लेकिन मैं अच्छा चीज़ ही दिखाती हूँ। और उसके बाद मैं खाना खा लूँगी, आराम करूँगी डियर। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। प्रयास करूँगी आज के दिन से ही स्टार्ट करने का। चैनल पर जो नया है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। बाय।